हाँ, तो सबसे पहले हम डे बिगिन करेंगे। जैसे डे बिगिन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डे बिगिन होने के बाद में आपके पास तो आपके पास 10 ऑप्शन आएंगे। तो इस 10 ऑप्शन का क्या काम है हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो दोस्तों आप डे बिगिन करने के बाद में आपके पास 10 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे ऊपर आपको रजिस्टर लेटर आ रहा है, सेकंड वाला स्पीड पोस्ट लेटर, एमओ बुकिंग, काउंटर ऑपरेशन, डिलीवरी, कैश स्टैम्प्स, बैगिंग, डोर स्टेप सर्विस, रिपोर्ट या डे एंड। तो हम इन जो 10 ऑप्शन है इसके अंदर जो भी काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल आते हैं उनको हमें कैसे बैग रिसीव करना है, बैग ओपन करना है, उसको कैसे इनवॉइस करना है, कैसे हमारी जो डाक होती है उसको डिलीवर करना है, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले आपको बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपका बैग आ जाता है तो आपको बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें 6 ऑप्शन आते हैं। 6 ऑप्शन में आप जैसे आपको लिखा हुआ है ऊपर बैगिंग मैनेजमेंट में है बैग रिसीव, सेकंड है बैग ओपन, तो और तीसरा जो ऑप्शन है आप देख सकते हो बीओ डेली अकाउंट, बीओ बैग क्लोज, बीओ बैग जैसे कि बैग डिस्पैच या बैगिंग डिस्टेंसी। तो आप इनमें से सबसे पहले आपको ओनली फॉर बैग रिसीव करना है। जैसे आपका बैग आता है तो आपको बैग रिसीव करना है। अगर आपके पास एलबीआर नंबर देते हैं या तो एलबीआर नंबर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट आप बैग ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आप बैगिंग जो बैग रिसीव है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बैग रिसेप्ट ये लिखा हुआ है, सेलेक्ट शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ आएगा इसमें। जैसे कि इसमें यार साफ नहीं दिख रहा, अब साफ दिखाई दे रहा है। जो सेलेक्ट शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको बीओ का नाम आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बीओ का नाम आने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बैग रिसीव आपको अच्छे से करना है। बैग अच्छे से रिसीव हो जाएगा तो आपकी जो जितने आर्टिकल है सब पता चल जाएगा कि आपके बीओ में कितने आर्टिकल आए हैं। तो आपको उनको बैग ओपन करने में आसानी हो जाती है। तो आप बैग रिसीव करने के लिए जो ये बैग आपका पहले से ही चढ़ा हुआ आएगा। जैसे कि मेरा जो बैग है 500 ग्राम का है और इसमें आपका बैग नंबर आ गया है। दोस्तों बैग रिसीव इस नंबर से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं बैग रिसीव करता हूँ, जैसे आप बैग नंबर इसमें डालने के बाद में आपका जो बैग है वो स्कैन हो गया है। तो उसके बाद में आपको जस्ट नीचे जाना है। नीचे आपको रिसीव बैग लिखा हुआ आएगा रेड कलर में, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको बैग रिसीव सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हो कि फिर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका बैग रिसीव होने के बाद में अगर आप यानी आपका जो बैग आता है एसओ से आने से पहले भी आप इसको बैग रिसीव कर सकते हो। साफ नहीं दिखाई दे रहा मैं इसमें। बैग रिसीव करने के बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बैग ओपन कर सकते हो। बैग रिसीव होने के बाद में आप बैग ओपन करेंगे तो इस बैग ओपन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आज 20 अगस्त है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप डेट सेलेक्ट करते हो आपने जो बैग ओपन किया है उसका बैग आईडी नंबर आ जाएगा और आपके बीओ में आज कितने आर्टिकल है। जैसे कि मेरे बीओ में आज 3 आर्टिकल है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिमार्क के नीचे जस्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हो आपके बीओ में कितने आर्टिकल आए हैं आज, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपको बैग ओपन करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हमारे बैग ओपन करने के लिए अगर आपके पास बैग आ जाता है उसके बाद में आप इसमें स्कैन कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरे पास आज ये 2 लेटर है कि स्पीड पोस्ट है, तो मैं इनको स्कैन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये जितने आर्टिकल है आपको इसको स्कैन करना है। करने के बाद में आपका बैग ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीडीएस की पल अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। फुल जानकारी मिलेगी IT 2.0 ऐप से रिलेटेड। दोस्तों जितने भी आपके पास आर्टिकल आए हैं तो उनको आप ऐसे स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद में आपके ऊपर जो लिखा हुआ आएगा स्कैन आर्टिकल काउंट 3। तो मैंने जितने आर्टिकल थे हमारे 3 आर्टिकल आए हैं तो इनको स्कैन कर दिया है। स्कैन करने के बाद में अगर आप स्कैन नहीं करते हो यहाँ आप से टाइप कर सकते हो। उसके बाद में आप बैग ओपन कर लेना है। जैसे बैग ओपन पर क्लिक करोगे तो आपका बैग ओपन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले जैसे ही आपका जो यानी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी डाक से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो उसमें आप सबसे पहले बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में बैग रिसीव करना है अच्छे से और बैग रिसीव होने के बाद में बैग ओपन करना है तो आपका बैग ओपन अच्छे से हो जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। ये 2 काम हो गए हैं हमारा, बैग रिसीव और बैग ओपन। इसके बाद में आपको बैग जाना है। यहाँ से बैग जाने के लिए आपको जो होम पेज पर आप आ जाएंगे तो आने के बाद में आपको जो आपका अगला स्टेप जो काम करना है तो आपको उसके लिए आपको डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे डिलीवरी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आपका बैग रिसीव हो जाता है उसके बाद में बैग ओपन कर लेते हो उसके बाद में आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद में डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इनवॉइस करना है। डिलीवरी मैनेजमेंट है, आपको इनवॉइस पर क्लिक करना है। जितने आर्टिकल आपने स्कैन किए थे वो इनवॉइस करना है अपने ABPM को। अगर आपके बीओ में ABPM है तो आपको सेलेक्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। आपके BPM जैसे कि आपके बीओ में अगर आपका ABPM है, जैसे कि मेरा ABPM है और मैं BPM हूँ, अभी ABPM नहीं है तो आप खुद को इनवॉइस कर सकते हो। जैसे मैं अभी तो खुद को इनवॉइस कर लेता हूँ। जैसे आप इसमें नाम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जितने आर्टिकल आपने स्कैन किए थे वो आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ सभी के ऊपर आपको टिक कर लेना है। 3 आर्टिकल है, तीनों को मैं टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद में हमारे जितने आर्टिकल थे वो आ गए हैं।
इसको इन्वॉइस कर देते हैं। तो इसमें आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आपको इन्वॉइस होने का भी आपको सक्सेसफुली का मैसेज, जैसे कि आपको इंटरफेस दिख ही रहा होगा, ऐसा मैसेज आ जाएगा, हमारे जितने आर्टिकल थे इन्वॉइस कर दिए हैं। अब इसमें जो भी डाक डिलीवर करते हो वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी जब आप डे एंड करेंगे तब। तो आप सबसे जैसे ही आपकी जो डाक थी अपने ABPM है तो ABPM को इन्वॉइस कर दो या आप खुद को इन्वॉइस कर लो। उसके बाद में आप होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद में आपको इसके ऊपर जो आपको डोर स्टेप सर्विस लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा एक एक्नॉलेज, जैसे जितने भी आपकी जो डाक थी वो इन्वॉइस की है, अपने ABPM को इन्वॉइस किया है, तो उनको सभी को जितने आर्टिकल थे उनको एक्नॉलेज करना है। तो आपको एक्नॉलेज पर क्लिक करना है। यहाँ जितने भी आर्टिकल हमने स्कैन किए थे वो डाटा यहाँ आ जाएगा, शो हो जाएगा, जितने स्कैन किए थे, जो इन्वॉइस किए थे वो आर्टिकल। उसके बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिखाई देंगे। जो रजिस्ट्री, हमारे 2 रजिस्ट्री लेटर है, 1 स्पीड पोस्ट है, तो हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो हमारी ये जो आर्टिकल है इनको एक्नॉलेज करना है। तो एक्नॉलेज पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही हमारे जो ये आर्टिकल था, आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्नॉलेज, हमारे जो आर्टिकल थे रजिस्टर वो तो हमारी एक्नॉलेज हो गए हैं। उसके बाद में जो स्पीड पोस्ट होती है दोस्तों, जैसे कि इंटरनेट थोड़ा सर्वर हमारा डाउन चल रहा है, जैसे ही आपको देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। थोड़ी देर बाद में हम ट्राई करते हैं, कुछ स्पीड पोस्ट को हम एक्नॉलेज करते हैं दोस्तों। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। हमारे आर्टिकल थे वो एक्नॉलेज होने के बाद में आप यहाँ देख सकते हो हमारे जितने आर्टिकल हमने एक्नॉलेज करे थे वो डिलीवरी के लिए आप यहाँ डिलीवर कर सकते हो। अब आर्टिकल को आपको आर्टिकल डिलीवर यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा लास्ट में, आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो जितने आर्टिकल है उनको। तो सबसे पहले हमारे जितने 3 आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल में आपको सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला जो आर्टिकल है, अगर आपका जो कस्टमर है वो लेने के लिए बोल रहा है तो आपको इसमें डिलीवर करना है। तो डिलीवर आप दिखाएंगे, जैसे कि एक BPM प्रहलादपुरा का एक आर्टिकल आया है आज, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपको इसमें सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑप्शन में अगर डिलीवर है तो आपको डिलीवर दिखाना है, नॉट डिलीवर है तो नॉट डिलीवर दिखाना है। दोस्तों जैसे ही मेरा खुद का मेरे BO का आर्टिकल है, मेरा खुद का आर्टिकल आया है, तो मैं इसको डिलीवर दिखा दूंगा। तो आपको डिलीवर ऐसे करना है, डिलीवर पर क्लिक करना है, इसमें नाम डाल देना है अपना, जो भी रिसीव कर रहे हैं उनका। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको इसमें डॉक्यूमेंट टाइप डाल देना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट टाइप अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ। आधार कार्ड डालने के बाद में इसमें आर्टिकल का ये प्रॉपर आप ऐसे डिलीवर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही मेरा एक आर्टिकल आया हुआ है, इसको डिलीवर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डिलीवर पर क्लिक कर दिया है, इसमें मेरा नाम लिख दिया है, इसमें आधार नंबर भी आपको लिख देना है कस्टमर का। जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद में आपको डिजिटल सिग्नेचर करवानी है। डिजिटल सिग्नेचर में मेरे जैसे कि बात करता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर आप जो कस्टमर है उसके डिजिटल सिग्नेचर आपको लेने हैं। उसके बाद में आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप जैसे ही आपने फुल जानकारी इसमें फिल कर दिया तो उसके बाद में आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपका आर्टिकल डिलीवर सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा। फिर आपको ओके कर देना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको आर्टिकल कैसे डिलीवर करना है, उसकी फुल जानकारी मैंने आपको दे दी है कि आपको ऐसे आर्टिकल आप डिलीवर कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल को डिपॉजिट रखना चाहते हो तो आपको, जैसे कि मैं एक ही आर्टिकल है इसको डिपॉजिट रखना चाहता हूँ, तो इस आर्टिकल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में चूज ऑन ऑप्शन का इस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑप्शन में नोट डिलीवर पर क्लिक करना है। डिलीवर पर क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट रिमार्क ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप जो आर्टिकल है रिटर्न करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिटर्न करना चाहते हो तो इसमें कोई भी आप कारण दे सकते हो। जैसे कि अगर देखो मिसमेंट का आप ऑप्शन पर क्लिक करके आप रिटर्न कर सकते हो इसमें, या रिफ्यूज कर सकते हो। रिफ्यूज पर भी क्लिक करके आप रिटर्न कर सकते हो। और बात करते हैं कि हम जैसे कि इस आर्टिकल को डिपॉजिट रखना चाहते हैं तो डिपॉजिट रखने के लिए आपको इसमें क्लिक करना है, नीचे जाना है, ऑन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप कितने दिन तक डिपॉजिट रखना चाहते हो तो आपको इसमें एंटर ऑन ऑफ डेज, इसमें आपको कितने दिन के लिए डिपॉजिट रखना चाहते हो इस आर्टिकल को, तो उसका डिटेल भर देना। मैं 3 दिन के लिए आर्टिकल ये डिपॉजिट रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद में जो आर्टिकल है उसकी फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में आप ऐसे सबमिट कर सकते हो। सबमिट होने के बाद में दोस्तों जो हमारा आर्टिकल था वो डिपॉजिट में चला गया है। अभी एक यह आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को आप, जैसे कि मैंने बता दिया है आपको आर्टिकल डिलीवर कैसे करना है, अगर आपका जो डिपॉजिट में कैसे रखना है या रिटर्न कैसे करना है, सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल से रिलेटेड बात हो गई है। आप जो मैंने स्टेप बताया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आप इस प्रकार डाक डिलीवर कर सकते हो। आपको कैसे बैग रिसीव करना है, बैग ओपन, सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया है। आप बात करते हैं कि जो आर्टिकल आपने डिपॉजिट किया है उनको डिलीवर कैसे करना है। जैसे आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा
जैसे ही आपको यहाँ इन डिपॉजिट लिखा हुआ मिलेगा, इन डिपॉजिट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले जो ये डिपॉजिट विथ ऑफिस है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जितने भी आपके आर्टिकल हैं आपने डिपॉजिट में डाल रखा है, सभी आर्टिकल यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इतने सारे आर्टिकल है वो डिपॉजिट में है। अभी जो भी आर्टिकल आपको डिलीवर करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे एक ये आर्टिकल जो है पार्सल है, मुझे ये डिलीवर दिखाना है, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आर्टिकल आपको डिलीवर दिखाना है डिपॉजिट से, और आपको जस्ट ऐसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक रीसेट और एक अपडेट, और इसमें एक्शन में लिखा होगा कि सेलेक्ट, आपको इसमें सेलेक्ट एक्शन करना है विंडो डिलीवरी या अनक्लेम्ड। आप विंडो डिलीवरी कर सकते हो। इसमें विंडो डिलीवरी करने के बाद में अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद में जो आर्टिकल है, जैसे कि मेरा ये आर्टिकल था, उसका नाम आपको इसमें लिख देना है। जो भी आर्टिकल आपने डिलीवर करना है, जो डिपॉजिट में रख रखा था, उस कस्टमर का नाम लिखना है, और यहाँ जो उसकी आईडी आपको लिखनी है, जैसे कि आधार कार्ड की लिख दो, और उसके आधार कार्ड नंबर लिखने हैं। आधार कार्ड और इसके अंदर उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं कस्टमर के। कस्टमर के मोबाइल नंबर लिखने के बाद में यहाँ आपको सिग्नेचर करवाने हैं कस्टमर के अंदर। जो भी आपने जो आर्टिकल डिपॉजिट में रख रखा था उसमें फुल डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर, उसके डिजिटल सिग्नेचर, सब कुछ करने के बाद में आपको अपडेट करना है। अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो इन डिपॉजिट रिमार्क अपडेट सक्सेसफुली। दोस्तों, जो आपका जो आर्टिकल था वो आपको डिलीवर हो चुका है यहाँ से। जैसे कि आप किसी भी आर्टिकल को इस प्रकार आप डिलीवर दिखा सकते हो यहाँ से, जितने भी आर्टिकल हैं उनको। कि मैंने बताया था अभी, डिपॉजिट विद ऑफिस से आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सीधे आप डिलीवर दिखा सकते हो। जो आर्टिकल आपके डिपॉजिट में थे उस आर्टिकल को यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल हमने डिपॉजिट में रख रखा है उसको हमें रिटर्न करना है या आपको डिलीवर करना है, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ से सबसे पहले जो ऑप्शन है डिपॉजिट विथ ऑफिस, उसके पास वाला जो ऑप्शन है डिपॉजिट विथ पोस्टमैन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जितने आर्टिकल हैं वो आपके पास यहाँ शो हो जाएंगे। अब उसमें एम्प्लॉय का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी आर्टिकल हैं, अभी एक आर्टिकल को मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे आपको रिटर्न करना है, कैसे डिलीवर करना है। देख सकते हो कि दोस्तों, जैसे कि मेरा ये आर्टिकल है, इसके ऊपर मैंने टिक किया, मैंने बैक जाना। आपको अगर डिपॉजिट में जो आर्टिकल है उसको अगर आपको रिटर्न करना है या रिटर्न नहीं तो या डिलीवर करना है, तो आपको जिस आर्टिकल पर आपको टिक कर लेना है, जिस भी आर्टिकल को आपको डिलीवर करना है या रिटर्न करना है, जो भी आर्टिकल डिपॉजिट में है, तो आपको टिक करने के बाद में जस्ट आपको ऊपर क्लिक करना है। तो री इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, एक रीसेट, एक री इनवॉइस कर लेना है, कंफर्म कर देना है। जैसे ही दोस्तों मैंने जो आर्टिकल हमारे डिपॉजिट में थे उनको री इनवॉइस कर दिया है। री इनवॉइस करने के बाद में आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद में जो आर्टिकल आपने री इनवॉइस किया है वो रिटर्न वाले ऑप्शन में चले जाना है। रिटर्न वाले ऑप्शन में जाने के बाद में सेलेक्ट एम्प्लॉय, उसके बाद में आप अपना जो भी बीपीएम है या बीपीएम उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो आर्टिकल मैंने ये वाला भी री इनवॉइस किया था, इसको अगर मैंने डिलीवर करना है, जैसे कि दोस्तों इस आर्टिकल को मुझे डिलीवर करना है, तो अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट रिमार्क, इसके ऊपर आपको क्लिक करके अगर आप आर्टिकल रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न हो जाएगा, या रिटर्न नहीं करना चाहते हो आप तो इसको आप रिटर्न करना चाहते हो तो ये रिफ्यूज्ड वाला जो कारण आप कोई भी कारण देकर रिटर्न कर सकते हो। अगर रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीवर भी कर सकते हो जो आर्टिकल आपका है। मैं इसको डिलीवर कर देता हूँ। आर्टिकल डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर दो। यहाँ से सीधा आपके पास कोई आधार कार्ड, किसी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो। दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार जो डिपॉजिट आर्टिकल हैं उनको किस प्रकार आपको डिलीवर दिखाना है या आपको किस प्रकार रिटर्न करना है। सब कुछ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। मैं अभी दोबारा और बता देता हूँ जो आर्टिकल है, जैसे कि आप स्टेप समझ गए होंगे। आपके जितने आर्टिकल होते हैं वो डिपॉजिट में डालते हो, तो यहाँ आप इन डिपॉजिट में आपके जो भी आर्टिकल है सभी यहाँ से होंगे। यहाँ आपको पोस्टमैन विथ डिपॉजिट विथ पोस्टमैन पर सेलेक्ट करना है, और एम्प्लॉय पर आपको सेलेक्ट करके आपको जो भी एम्प्लॉय है, बीपीएम है या बीपीएम, तो उसका नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो भी आर्टिकल डिलीवर दिखाना है या डिपॉजिट रिटर्न करना चाहते हो तो उस आर्टिकल पर सेलेक्ट करना है उस आर्टिकल को। उसके बाद में आप सेलेक्ट होने के बाद में, सॉरी दोस्तों, जैसे कि जो आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, जो आर्टिकल पर आपको टिक करना है, री इनवॉइस करना है। री इनवॉइस करने के बाद में कंफर्म करना है। कंफर्म होने के बाद में आपका जो आर्टिकल होता है वो री इनवॉइस हो जाता है। उसके बाद में आपको
डिलीवर जो रिटर्न वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है। इसमें जाने के बाद में जो आर्टिकल है ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो आर्टिकल आपने री इनवॉइस किया था वो आर्टिकल यहाँ शो हो जाएगा। तो इस आर्टिकल को अगर आप यहाँ से डिलीवर दिखाना चाहते हो तो डिलीवर, या रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न कर सकते हो अपडेट करके। यहाँ से मैं इसको देख सकते हो, आप डिलीवर करना चाहते हो डिलीवर रिटर्न भी हो जाएगा कोई भी कारण देखिए। अभी मैं डिलीवर कर देता हूँ, इसको भी अपडेट कर दूँ। समझ में आ गया होगा, जो भी आर्टिकल डिपॉजिट होते हैं वो आर्टिकल आप इस प्रकार डिलीवर दिखा सकते हो या रिटर्न भी कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए।